उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा और फिर आपकी सारी संपत्ति वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार। कहते हैं क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की है ताकत। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट कर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से एक घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। पांचवी बात, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कार हैं उनमें से एक कार को लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। तो 16 सदस्यों की एक कमेटी बनी। दावा है कि देश भर से राय ली गई और इसी महीने की 4 तारीख को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी जनता को दिए गए हैं। अब क्या इसमें वो बातें हैं जिसको लेकर पूरा विवाद है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्री कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो हम आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, पहले तो 5 बातें हम साफ कर लेते हैं इसकी। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट कर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से एक घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। पांचवी बात, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कार हैं उनमें से एक कार को लेकर किसी और को दे दिया जाएगा।